हमको मुसलमान या रसूल अल्लाह, तुम ही ने तो किया हमको मुसलमान या रसूल अल्लाह, तुम ही तो हो हमारे दीनो ईमा या रसूल अल्लाह। और फ़कत ये आरज़ू है नज़ा में मरक़द में महशर में, फ़कत ये आरज़ू है नज़ा में मरक़द में महशर में, कभी भी हाथ से छूटे न दामा या रसूल अल्लाह। और मरीज़ाने जहाँ को तुम शिफा देते हो दम भर में, मरीज़ाने जहाँ को तुम शिफा देते हो दम भर में, हमारे दर्द का हो जाए दरमा या रसूल अल्लाह। रफ़ीक़ान गिरामी, ये महफ़िल पाक हज़रत चिरागा बाबा शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह के उर्स के ताल्लुक़ से मुनक़िद की गई है। ये अल्लाह वाले होते कौन है? आखिर वजह क्या है कि इतने दूर दराज से लोग इस अल्लाह वाले के पास हाजिरी देने के लिए आए? बेशक सुभान अल्लाह। आपने देखा होगा कि आज की रात जो साल भर में कभी भी मज़ार शरीफ के पास नहीं आते हैं, वो भी आज की रात अल्लाह तबारक व तआला के वली की बारगाह में हाजिर हुए हैं। बेशक। आखिर वजह क्या है कि लोग अल्लाह की बारगाह में आते हैं? आपका इंतकाल हो जाएगा, आपके खानदान में से आपका बेटा, आपका पोता, आपका भतीजा कभी कब्र पर जाएगा तो 10वां में चला जाएगा, 20वां में चला जाएगा, और नहीं तो कम से कम शबे बारात की रात में आपकी कब्र पर चला जाएगा। इसके अलावा आपको कोई याद नहीं करने वाला है। जिस बेटा को आपने खाना खिलाया है, आपका इंतकाल हो जाता है, वही बेटा अपने बाप को भूल जाया करता है। जिस बेटी को आपने खाना खिलाया है, अच्छी तालीम की है, उसकी अच्छी परवरिश की है, वही बेटी आपके इंतकाल होने के बाद आपको भूल जाती है। जिस बीबी को आपने खिलाया पिलाया है, अच्छे से संवारा है, जब आपका इंतकाल हो जाता है तो वही बीबी आपको भुला दिया करती है। अरे आप जिसको खिलाते हैं, आप जिसको पिलाते हैं, आप जिसको संवारते हैं, आप जिसको तालीम देते हैं, आप जिसको देखते हैं और जिसने आपको देखा है, अगर आपका इंतकाल हो जाता है, ये तमाम काम करने के बावजूद वो आपको याद नहीं करता है। आज यहाँ पर जितने लोग हैं, किसी ने चिरागा बाबा को देखा नहीं है, लेकिन यहाँ हाजिर हो गए हैं। चिरागा बाबा ने किसी को खिलाया नहीं है, किसी को पिलाया नहीं है, ना उन्होंने किसी को जिंदगी में देखा है, ना यहाँ पर मौजूद लोगों ने चिरागा बाबा को देखा है। लेकिन वजह क्या है कि आज यहाँ पर सारे लोग मौजूद हैं। वजह सिर्फ ये है कि जो अल्लाह वाले होते हैं वो हर काम अल्लाह के लिए करते हैं, और जो काम अल्लाह के लिए किया करता है, अल्लाह तबारक व तआला क़यामत तक के लिए लोगों के दिलों में उनको जिंदा व पाइंदा कर देता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, सरकारे चिरागा कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज लोग कहते हैं कि लोग औलिया अल्लाह के पास जाते क्यों हैं? आखिर वहां मिलता क्या है? क्या बात है? उनके दरबार में जाने से होता क्या है? तो ये तो बिल्कुल सवाल ऐसा ही है कि अगर कोई आदमी बीमार है और वो उस आदमी से पूछे कि जो बीमार है और डॉक्टर के पास जाता है
तो बीमार आदमी पूछे कि तुम डॉक्टर के पास जाते हो, आखिर डॉक्टर के पास जाने से फायदा क्या होता है? एक तो खुद डॉक्टर के पास जाता नहीं है, और जो डॉक्टर के पास जा रहा है उससे वो खुद ही सवाल कर रहा है कि तुम डॉक्टर के पास जाते हो, वहां जाने से फायदा क्या होता है? अरे वहां जाएगा तब ना समझ में आएगा कि डॉक्टर के पास जाने से फायदा क्या होता है। इसलिए कि जो इंसान डॉक्टर के पास जाता है, जो इंसान जाता है वहां इलाज कराने के लिए, उसे डॉक्टर के पास जाने का फायदा मालूम है, इसलिए इंसान डॉक्टर के पास जाया करता है। और जो बंदा अल्लाह वाले के यहाँ जाते हैं उन्हें पता है कि वहां जाने का फायदा क्या है, और जो नहीं जाते हैं उन्हें पता ही नहीं है, इसलिए जो वहां जाएगा उन्हें पता होगा कि जो काम डॉक्टर के हुआ करता है कि वहां पर जिस्म सवर जाता है, वही काम अल्लाह वालों के यहाँ होता है कि यहाँ रूह सवर जाता है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जो डॉक्टर के यहाँ जाते हैं उन्हें पता है कि वहाँ जाने का फायदा क्या होता है। इसी तरीके से जो अल्लाह वाले के यहाँ जाते हैं, जो अल्लाह वाले के यहाँ हाजिरी देते हैं, उन्हें पता होता है कि वहाँ जाने से क्या होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मैं कहता हूँ कि अल्लाह के यहाँ जाने से, अल्लाह वालों के यहाँ जाने से तो फायदा है ही, बल्कि हम यूं कह सकते हैं कि अल्लाह हमें यहाँ मिलता है। अल्लाह वालों के यहाँ क्या मिलता है? हमें अल्लाह मिलता है। इसलिए कि अगर किसी को कपड़ा चाहिए तो वो कपड़े दुकान पर जाया करता है, वो कपड़े वाले के यहाँ जाया करता है। किसी को मछली चाहिए वो मछली वाले के यहाँ जाया करता है। किसी को पान चाहिए वो पान वाले के यहाँ जाया करता है। घर से कि जिसके पास जो मिलता है इंसान वही जाया करता है। अगर किसी को जमीन चाहिए तो वो जमींदार के पास जाता है, वो जमीन वाले के यहाँ जाता है। अगर किसी को मैक चाहिए तो वो मैक वाले के यहाँ जाता है। इसी तरीके से जो सामान जहां होता है, जिनके पास होता है, लोग वही जाते हैं। कपड़ा मिलता है कपड़ा वालों के पास, मैक मिलता है मैक वालों के पास, जमीन मिलती है जमीन वालों के पास, अल्लाह मिलता है अल्लाह वालों। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने हुजूर सरकारे चरागा, फैज़ाने हुजूर सरकारे चरागा, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने ताजुश शरिया, फैज़ाने मखदूमे सिमना, फैज़ाने वारिसे पाक आलम पना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज लोग कहते हैं, आपने सुना कि जब अल्लाह तबारक व तआला मौजूद है तो आखिर हम इनसे मांगते क्यों हैं? क्या हमें ये अता करते हैं? आप तो गैरुल्लाह से मांगते हैं, और जो गैरुल्लाह से मांगा करता है वो शिर्क किया करता है। सिर्फ अल्लाह से मांगा जाता है, अल्लाह के अलावा किसी से नहीं मांगा जाता है। देखे दोस्तों, आज ये छोटा मजमा है, आज हमें यहाँ कह देंगे कि अगर आज हम मजार पर जा रहे हैं, वहां से मदद मांग रहे हैं, तो लोग एतराज कर रहे हैं कि आप गैरुल्लाह के पास जा रहे हैं, आपको अल्लाह से मांगना चाहिए। एक ऐसा मजमा कायम होगा, जरा सुने गौर से। ये हदीस बुखारी शरीफ में भी है, ये हदीस मुस्लिम शरीफ में भी है कि ये छोटा मजमा है। जब कयामत कायम होगा, वहाँ जो लोग दुनिया से जा चुके हैं वो भी वहाँ इकट्ठा होंगे, और जो लोग यहाँ मौजूद हैं वो भी वहाँ इकट्ठा होंगे, और जो लोग कयामत तक पैदा होंगे उस जलसा में वो भी मौजूद रहेंगे। आपने सुना है, बुखारी शरीफ की हदीस है, वहाँ इतना बड़ा मजमा होगा, इतना बड़ा मजमा होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, तमाम लोग मौजूद होंगे और तमाम अंबियाए कराम मौजूद होंगे, और सब लोग चीमी गोया कर रहे होंगे। कोई कहेगा उनके पास चले जाओ, कोई कहेगा उनके पास चला जाओ। कुछ लोग जाएंगे आदम के पास जाएंगे और कहेंगे, बाबा आदम, अरे आप ही तो हैं जिसके जरिए से हम लोगों की तख्लीक हुई है, हम आप लोग की औलाद में से है। अरे बाबा आदम, जरा आप हमारी मदद कर दीजिए। बाबा आदम फरमाएंगे, तुझे पता नहीं है, आज अल्लाह के पास मैं नहीं जा सकता हूँ, आज मैं मदद नहीं कर सकता हूँ, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला आज इतना गज़बनाक है कि इससे पहले इतना गज़बनाक कभी नहीं हुआ है, और इसके बाद इतना गज़बनाक होगा। लोग
लोग मूसा के पास जाएंगे, ऐ मूसा मदद कर दीजिए। मूसा कहेंगे मैं मदद नहीं कर सकता हूँ। लोग ईसा के पास जाएंगे, कहेंगे ऐ ईसा मदद कर दीजिए। लोग दाऊद के पास जाएंगे, कहेंगे दाऊद अलैहिस्सलाम मदद फरमा दीजिए। दाऊद अलैहिस्सलाम फरमाएंगे आज मैं मदद नहीं कर सकता हूँ। लोग इब्राहिम के पास जाएंगे, कहेंगे इब्राहिम आप तो खलीलुल्लाह है, आप अल्लाह के दोस्त हैं, हमारी मदद कीजिए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाएंगे आज नफ्सी नफ्सी का आलम है, मैं मदद नहीं कर सकता हूँ, तुम कहीं और चले जाओ। लोग जाएंगे हजरत इस्माइल के पास और कहेंगे इस्माइल हमारी मदद कर दीजिए। इस्माइल कहेंगे नफ्सी नफ्सी का आलम है, आज खुदा गज़बनाक है, आज मैं मदद नहीं कर सकता हूँ। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये महशर का मजमा है, वहां पर अल्लाह खुद मौजूद होगा, अल्लाह की हाजिरी होगी, अल्लाह सबको देख रहा होगा और अल्लाह के सामने में अल्लाह का बंदा गैरुल्लाह से मदद मांग रहा है, लेकिन अल्लाह मना नहीं कर रहा है। अंबिया कराम कौन है? गैरुल्लाह है। और अल्लाह के सामने में बंदा नबी से मदद मांग रहा है, अल्लाह मौजूद है, बंदा नबी से मदद मांग रहा है, अल्लाह देख रहा है, बंदा रसूल से मदद मांग रहा है, अल्लाह देख रहा है, बंदा औलिया अल्लाह से बंदा मांग रहा है, अल्लाह देख रहा है। लोग गैरुल्लाह से मदद मांग रहे हैं। भला बता मुसलमानों, अगर गैरुल्लाह से, नबी से, रसूल से और वली से अगर मदद मांगना शिर्क है तो मैदान क़यामत में अल्लाह मौजूद होगा और सब लोग गैरुल्लाह से मदद मांगेंगे। क्या मतलब? अल्लाह की मौजूदगी में लोग क्या लोग शिर्क करेंगे? यह शिर्क नहीं है। इससे यह साबित हुआ कि गैरुल्लाह से मदद मांगना ये अल्लाह के सामने तमाम औलिया किराम की सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कयामत के दिन अल्लाह मौजूद होगा। क्या बात है, वाह। लेकिन लोग नबी से मदद मांगेंगे और नबी ये नहीं कहेंगे तुम जाओ अल्लाह के पास, क्या बात है, बल्कि नबी कहेंगे तुम जाओ फला नबी के पास, तुम जाओ फला नबी के पास, तुम जाओ फला नबी के पास। इससे ये साबित हो गया कि गैरुल्लाह से मदद मांगना यह शिर्क नहीं है, बल्कि ये तो सुन्नत इलाही है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सरकारे चिरागा कॉन्फ्रेंस, मुफ्ती तैयब साहब क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए कि हदीस कहते हैं कि नबी ने जो कुछ किया या जो कुछ हुक्म फरमाया इसका नाम हदीस है। या फिर नबी के सामने किसी सहाबी ने कोई काम किया और नबी ने मना नहीं फरमाया, उसे भी हदीस कहते हैं, उसे भी सुन्नते रसूल कहते हैं। गोया के नबी के सामने अगर कोई काम करे और नबी ना मना फरमाए तो ये सुन्नते रसूल है और क़यामत के दिन अल्लाह के सामने गैरुल्लाह से मदद मांगा जाएगा, नबी से मदद मांगा जाएगा, वली से मदद मांगा जाएगा, अल्लाह मना नहीं फरमाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये सुन्नते अल्लाह है, सुन्नते इलाहिया। इसलिए दोस्तों, कोई भटकाए, कोई वर्गलाए, कोई कहे कि आप लोग शिर्क कर रहे हैं, बिदअत कर रहे हैं, सीधा आप उन्हें जवाब दे देंगे कि अगर गैरुल्लाह से मदद मांगना शिर्क व बिदअत है तो आखिर क़यामत के दिन अल्लाह की मौजूदगी में लोग नबी से मदद क्यों मांगेंगे? इसलिए हम लोग दुनिया में भी गैरुल्लाह से मदद मांगने को जायज समझते हैं और क़यामत के दिन भी गैरुल्लाह से मदद मांगने को जायज समझते हैं। यही औलिया है कि जब से ये दुनिया कायम हुई, अंबिया किराम, रसूलान इज़ाम दुनिया में तशरीफ लाते हैं। जब उनका विसाल होता है तो लोग उनके पास जाते हैं, कब्रों पर जाते हैं, फातिहा पढ़ते हैं।
क्या अल्लाह वाले हमें देखते हैं? लोग यही कहा करते हैं ना, उनका तो इंतकाल हो गया है। मैं आपसे पूछता हूँ, देखें दोस्तों, औलिया अल्लाह का इंतकाल नहीं होता है, अगरचे हमारी आंखों से ओझल हो जाते हैं। इंतकाल का मतलब ये होता है कि उनकी दुनिया बदल गई है। इंतकाल का मतलब ये होता है कि हमारी आंखों में ताकत कम है। अरे इंतकाल इसलिए हो गया कि अगरचे इंतकाल हो चुका है, लेकिन औलिया अल्लाह को हम अगरचे नहीं देख रहे हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने उनकी आंख में इतनी ताकत दी है कि कब्र के अंदर से वो हमें देख। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन आप कहेंगे कि औलिया अल्लाह के अंदर जब इतनी ताकत है, इतनी पावर है, अल्लाह ने उनको इतनी इस्तिताअत दी है, तो हम मज़ार शरीफ पे जाते हैं दुआ मांगने के लिए, हमारी दुआएं कबूल के नहीं होती है। क्या अल्लाह वाले हमारे नहीं सुना करते हैं? देखो दोस्तों, आप दिल में इरादा क्या रखे हैं? औलिया अल्लाह उसे कहते हैं जो दुनिया को तलाक दे देते हैं। औलिया अल्लाह उसे कहते हैं जो दुनिया को छोड़ देते हैं। औलिया अल्लाह उसे कहते हैं जो अपनी माँ बाप की मोहब्बत को तर्क कर देते हैं, औलादों को छोड़ देते हैं, जमीन को छोड़ देते हैं, जायदाद को छोड़ देते हैं, घर बार को छोड़ देते हैं, अल्लाह को अपना लेते हैं। आज कितने मुसलमान हैं, हम ये कहते हैं कि सुन्नी की तादाद बढ़ रही है, लोग अजमेर में जा रहे हैं, लोग कछोचा जा रहे हैं, लोग यहाँ जा रहे हैं, लोग वहाँ जा रहे हैं। मैं आपसे पूछता हूँ कि वहाँ कितनी भीड़ हो रही है? वो सुन्नियों की भीड़ नहीं है, वहाँ लोग जाते क्यों हैं? अरे जो अल्लाह वाले होते हैं वो दुनिया को छोड़ देते हैं, दुनिया को तलाक दे देते हैं। अरे एक हम हैं जो अल्लाह के वली की बारगाह में जाते हैं तो दुनिया मांगते हैं, बेटा मांगते हैं, बेटी मांगते हैं, जमीन मांगते हैं, घर मांगते हैं, ये दुनिया मांगते हैं। अरे सरा आया करो, वही अल्लाह वाले हैं जिसको उन्होंने छोड़ दिया है, तुम वही जाकर मांगो। क्या बात है, माशाअल्लाह। इसलिए औलिया अल्लाह की बारगाह में जाओ तो दुनिया मत मांगो, दीन मांगो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। औलिया अल्लाह ने दुनिया को छोड़ा, नमाज को नहीं छोड़ा। इसलिए वहां जाओ तो दुआ करो कि अल्लाह इनके वसीले से हमको नमाजी बना दे। सुभान अल्लाह। हम दुआ क्या करते हैं? अल्लाह हमको मालदार बना दे। अरे पैसा को उन्होंने तलाक दे दिया है, और तुम वहीं जाकर पैसा मांगते हो। जमीन को उन्होंने छोड़ दिया है, तुम वहीं जाकर जमीन मांगते हो। जिनको उन्होंने अपनाया है, जिन चीजों को अपनाया है, तुम उन्हें मांगा करो। उन्होंने अल्लाह को माना है तो वहां जाकर दुआ करो कि अल्लाह, अल्लाह के वली हमें ऐसी मोहब्बत दे दे कि अल्लाह हमारी पेशानी में सजदों की तौफीक दे दे। तुम वहां जाओ तो मांगा करो कि ए अल्लाह के वली, तूने मोहब्बत रसूल को अपनाया है, हमारे दिल में मोहब्बत रसूल को भर दे। ए अल्लाह के वली, तूने हमेशा दुनिया को छोड़ दिया है, हमें भी ऐसा बना दे कि हम दुनिया को छोड़। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सरकारे चरागा कॉन्फ्रेंस, फैजाने सरकारे चरागा, उर्से सरकारे चरागा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए दोस्तों, हमें यही पता नहीं है कि अल्लाह वाले के पास मिलता क्या है और कैसे मांगना चाहिए। हमें ये पता है, हदीसे पाक में आता है कि आकाए दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह ला यंजुरु इला वजूहिकुम बल यंजुरु इला कुलूबिकुम, कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे चेहरों को नहीं देखता है, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे कपड़ों को नहीं देखता है, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे जिस्मों को नहीं देखता है कि तुम्हारा चेहरा कितना खूबसूरत है, तुम्हारा जिस्म कितना खूबसूरत है, तुम्हारा लिबास कितना खूबसूरत है। जब अल्लाह तबारक व तआला चेहरों को नहीं देखता है, अल्लाह तबारक व तआला जिस्मों को नहीं देखता है, अल्लाह तबारक व तआला हमारे जाहिर को नहीं देखता है, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे दिल को देखता है। तो जिसको अल्लाह देखता है उसी को अल्लाह वाले देखते हैं। अल्लाह देखता है दिलों
को, अल्लाह वाले देखते हैं दिल को। अल्लाह देखता है, कपड़ों को नहीं देखता है। ये अल्लाह वाले कपड़ों को नहीं देखते हैं। आज हम देखते नहीं हैं, कहीं बारात जाना है नया कपड़ा पहन लेते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ कि नया कपड़ा क्यों पहना है? आप पुराना कपड़ा नहीं पहन सकते हैं? आप कहेंगे अरे बारात जाना है। अगर पुराना कपड़ा पहनेंगे लोग हमारी तरफ कैसे देखेंगे? लोग बारात जाते हैं, अगर सर में तेल नहीं लगा हुआ है, सर में तेल लगा लेते हैं, सर में कंघा कर लेते हैं, अपने आप को संवार लेते हैं, अपने जिस्म को संवार लेते हैं, नए लिबास मलबूस कर लेते हैं। आखिर मैं आपसे सवाल करता हूँ कि जिस लिबास में आप मोहल्ले में रहते हैं, जिस लिबास में आप गांव में रहते हैं, जो खाना आप गांव में खाते हैं, जो जूता आप गांव में पहनते हैं, जो चप्पल आप अपने घर पर पहनते हैं, वही चप्पल पहनकर आप मेहमान में नहीं जाते हैं, वही कपड़ा पहन के बारात नहीं जाते हैं। वजह क्या है? इसलिए कि पुराना कपड़ा पहन करके बारात जाएंगे तो लोग नहीं देखेंगे, लोगों की नजर हमारी तरफ नहीं आएगी। ये दुनिया वाले कपड़े को देखते हैं तो आप कपड़ा साफ कर लेते हैं, जूता चप्पल साफ कर लेते हैं, और अल्लाह वाले कपड़ा नहीं देखते हैं, जूता नहीं देखते हैं। अल्लाह वाले दिल देखा करते हैं, जिसका दिल साफ होता है औलिया अल्लाह की नजर वहीं पड़ा करती है। जिसका दिल गंदा होता है अल्लाह वाले उसकी तरफ नहीं देखा। दिल तो गंदा है, झूठ बोलते हैं, गीबत करते हैं, चुगली करते हैं, हसद करते हैं, इतनी सारी दिल में बीमारी है। भला बताइए, अगर आपके जिस्म पर जख्म हो आपको कोई देखेगा? अरे एक जख्म हो तो कोई नहीं देखेगा, लोग मुंह फेर लेंगे, लोग आंख फेर लेंगे, लोग नाक बंद कर लेंगे। एक जख्म होने की वजह से जिसका पूरा जख्म, जिसका पूरा जिस्म जख्म से भरा हो उसे लोग नहीं देख सकते हैं, और जिसका दिल बिल्कुल काला हो, बिल्कुल साफ ना हो, अल्लाह वाले उसे नहीं। इसलिए अल्लाह वाले से चाहिए तो दिल को साफ रखना होगा, नियत को दुरुस्त करनी होगी। आप जब तक नियत दुरुस्त नहीं करेंगे, इसलिए कि देखे दोस्तों, नियत का बड़ा दारो मदार होता है। हम काम क्या करते हैं, अगर अच्छी नियत नहीं है हमें कोई सवाब नहीं मिलने वाला है, अल्लाह हमें कोई सवाब नहीं देगा, और अल्लाह वाले के दर से हमें कोई रहमत नहीं। सुने, बहुत ही मशहूर वाकया है। एक आदमी गया है हजरते साबिर कलियरी की बारगाह में। किस लिए गया? गया फातिहा पढ़ने के लिए। देखिए, जब वही आदमी गया फातिहा पढ़ने के लिए, जब वो दरबार से बाहर आता है, मजार शरीफ से बाहर आता है, तो अजब इत्तेफाक देखिए, हुस्न इत्तेफाक देखिए, उसके बदन से खुशबू आ रही है। लोगों ने देखा कि माजरा क्या है, ऐसी खुशबू कहाँ से आ रही है? लोगों ने पूछा, भाई तूने खुशबू कहाँ से लगाई है, कहाँ से अतर तूने खरीदा है, कहाँ ऐसी खुशबू मिलने वाली है? वो शख्स कहता, भाई मैंने कोई खुशबू नहीं लगाई है, मैंने अतर नहीं खरीदा है, मैंने कोई गुलाब का पानी नहीं लगाया है। लोग ताज्जुब कर रहे हैं, फिर तूने लगाया कहां से है? तेरे बदन से ऐसी खुशबू कहां से आ रही है? वो शख्स जवाब देता है, देखो माजरा ये है कि जब मैं मजार शरीफ के अंदर गया था तो हमारे बदन से खुशबू नहीं आ रही थी, लेकिन जैसे मैं फातिहा पढ़कर बाहर निकला हूँ हमारे बदन से खुशबू आ रही है। वो शख्स कहता, अच्छा ये बात है क्या, मजार में जाने से खुशबू मिला करती है? वो शख्स भी जाता है फातिहा पढ़ने के लिए, फातिहा पढ़कर निकलता है, उसके बदन से खुशबू नहीं आती है। वो कह रहा, देखो तुम झूठ बोल रहे थे, तुम बोले फातिहा पढ़ने गया था खुशबू आती है, मैं गया फातिहा पढ़ने के लिए, कहाँ मेरे बदन से खुशबू आ रही है? तो वो शख्स जवाब देता है, देखो तुम्हारा दिल साफ नहीं था, मैं गया था फातिहा पढ़ने के लिए, तू गया था खुशबू लेने के लिए, मैं गया था फातिहा पढ़ने के लिए। हज़रत अल्लामा मौलाना तौक़ीरुल क़ादरी साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, सरकारे चरागा कॉन्फ्रेंस, सरकारे चरागा कॉन्फ्रेंस, हज़रत अल्लामा मौलाना तैयब हुसैन मुफ्ती तैयब हुसैन साहब क़िबला, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह।
दुनिया में कोई चीज एक तरह नहीं होती है, सबकी क्वालिटी अलग अलग है। आप जो भी चीज देख लें, खा वो किसी शोबे की हो, सब बराबर नहीं है। इसी तरीके से इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा किया है, सारे इंसान बराबर नहीं। इंसान तो सब है, लेकिन सब इंसान बराबर नहीं है। आप यही देख लीजिए, सुभान अल्लाह, आप भी इंसान, हम लोग भी इंसान हैं। हम लोग के लिए चादर बिछी है, तख्त लगा हुआ है, आप लोग के लिए कुर्सी है। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग बहैसियत इंसान तो बराबर है, लेकिन मिन कुल्लिल वजूह बराबर नहीं है। हमारे और आपके दरमियान फर्क है। अल्लाह तबारक व तआला ने जब इंसान को दुनिया में भेजा तो इरशाद फरमाता है, लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनि तक़वीम, कि हमने तमाम इंसान को बेहतरीन सूरत में पैदा किया, बेहतरीन शक्ल में पैदा फरमाया। क्या मतलब कि अल्लाह ने तमाम इंसान को अच्छा चेहरा दिया है, अल्लाह ने तमाम इंसान को अच्छा जिस्म दिया है। अल्लाह तबारक व तआला आगे इरशाद फरमाते हैं कि मैंने तमाम इंसान को पैदा तो किया है अच्छी शक्ल में, अच्छी सूरत में, उससे अच्छी सूरत वाला बनाया है। अल्लाह आगे क्या फरमाता है, सुम्मा रददनाहु अला सलल सुम्मा रददना साफिलीन असफला साफिलीन, कि हमने तमाम इंसान को अच्छी शक्ल में पैदा फरमाया, फिर उससे इस घटिया दुनिया में उतार दिया। ये दुनिया क्या है? दुनिया का मतलब होता है सबसे घटिया। तो अल्लाह ने पैदा किया, कहाँ उतार दिया? इस घटिया दुनिया में। अब अल्लाह फरमाता है कि इसी घटिया दुनिया में कुछ लोग वो हुए जो इसी में डूब गए, लालची हो गए, माल जमा करने लगे। कुछ लोग गुमराह हो गए, कुछ भटक गए। मगर अल्लाह फरमा रहा है इल्लल्लज़ीना आमनू, कि कुछ लोग वो हैं जिन्हें मैंने इस घटिया दुनिया से बचा लिया, तो वो ईमान वाले हो गए। बेशक अल्लाह ने दुनिया में भेजा सबको, लेकिन किसी को इसमें से बचा लिया। कौन बच गया? जो साहिब ईमान हो गए, जो मुसलमान हो गए, अल्लाह ने उसे दुनिया से बचा लिया। अब आगे अल्लाह फरमाता है, क्या जितने मुसलमान हो गए क्या सब लोग बराबर हो गए? अल्लाह इरशाद फरमाता है इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, कि जो लोग ईमान लाए और नेक अमल किए। अब उसके लिए क्या है? जो लोग मुत्तकी हो गए, जो लोग परहेजगार हो गए, जो लोग सालेहीन हो गए, जो अल्लाह वाले हो गए, जो अल्लाह के दोस्त हो गए, जिन लोगों ने अच्छा काम किया, जिन लोगों ने नेक अमल किया, उनके लिए क्या है? तो अल्लाह फरमाता है फलहुम अज्र, जिन लोगों ने नेक काम किया उनके लिए इनाम है। अब देखें, लोग कहते हैं कि औलिया अल्लाह कैसे जिंदा है। कुरान कह रहा है कि जिन लोगों ने नेक काम किया तो अल्लाह ने इनाम क्या दिया? उसके बदले में अज्र दिया, सवाब दिया। कैसा इनाम है, कैसा अज्र है? तो अल्लाह फरमाता है फलहुम अज्रुन गैरु ममनून, कि अब उसके लिए ऐसा इनाम है जो इनाम कभी खत्म नहीं होने वाला है। भला बताओ मुसलमानों, जरा गौर करो, अगर आपको कोई इनाम दे रहा है, अगर आप नहीं रहेंगे तो इनाम कौन लेगा? इससे ये साबित होता है कि जिसको इनाम दिया जाता है, जिसको अज्र दिया जाता है, वो जिंदा हुआ करता है। अल्लाह फरमाता है कि हमने उसके लिए ऐसा अज्र दे दिया है जो कभी खत्म नहीं होने वाला
वाला है। अरे जब इनाम कभी खत्म नहीं होने वाला है तो जिसे इनाम मिल रहा है वो कैसे खत्म? तो इन औलिया वालों के लिए इनाम है, ऐसा इनाम है जो कभी खत्म नहीं होगा। और जब इनाम खत्म नहीं होगा तो इनाम पाने वाले कभी खत्म नहीं। ये कुरान में लिखा हुआ है। इसलिए आप औलिया अल्लाह को माने, मगर औलिया अल्लाह को मानने का मतलब ये नहीं है कि आकर फातिहा पढ़ ले तो हम औलिया अल्लाह को मान लिए, आकर महफिल में शरीक हो जाए तो हमने औलिया अल्लाह को मान लिया। औलिया अल्लाह के मानने का मतलब क्या होता है? देखिए दोस्तों, एक होता मुहिब, एक होता महबूब। मुहिब वही हुआ करता है, मुहिब वही काम करता है जो काम के महबूब किया करता है, और महबूब वही काम करता है जो काम के मुहिब किया करता है। आप देखते नहीं हैं जब आपस में दोस्त होते हैं, आपस में सहेलियां होती है, जो दोस्त जो कपड़ा पहना करता है, जिस कलर का कपड़ा पहना करता है, दूसरे दोस्त की ख्वाहिश होती है कि हम भी ऐसा ही पहनेंगे। जो दोस्त खाना खाता है वो भी वही खाता है। कर्जे के जो काम एक दोस्त करता है वही काम दूसरा दोस्त करता है। जो काम मुहिब करता है वही काम महबूब करता है। हम अल्लाह वालों से मोहब्बत करते हैं, हम मुहिब हैं और अल्लाह वाले महबूब हुए। अरे जो काम महबूब करता है वही काम मुहिब को भी करना चाहिए। महबूब ने क्या काम किया था? कभी चोरी नहीं की थी, कभी चमारी नहीं की थी, कभी डाका जनी नहीं की थी, कभी झूठ नहीं बोला था, कभी नमाज नहीं छोड़ा था, हमेशा अल्लाह से डर रहा था। इसलिए मुसलमानों, अगर आप सच्ची मोहब्बत करते हैं तो झूठ ना बोला करो, चोरी ना किया करो, ज़िना ना किया करो, गाने ना बजाया करो। जो अल्लाह वालों ने किया है वही काम तुम भी करो, तब कह सकते हैं कि तुम सच्चे मुहिब हो, वो सच्चे महबूब। इसलिए दोस्तों, आज ये सुन्नी का एतराज होता है। गैर तो एतराज करते ही हैं, हमारे सुन्नी भाई एतराज करते हैं कि अब औलिया अल्लाह के अंदर वो पावर नहीं है जो पहले पावर हुआ करता है। मैं आपसे पूछता हूँ माज़अल्लाह, अरे औलिया अल्लाह तो वही हैं जो पहले थे, तुम वो नहीं हो जो पहले के लोग हुआ करते थे। पहले के लोग सब शफाफ हुआ करते थे, पहले के लोग नमाज पढ़ा करते थे, पहले के लोग अल्लाह से डरा करते थे, पहले के लोग चोरी नहीं किया करते थे, पहले के लोग कुरान मजीद की तिलावत किया करते थे। चूंकि कुरान मजीद की तिलावत अल्लाह वाले करते हैं तो जो अल्लाह वालों को मानते हैं वो भी कुरान की तिलावत करते हैं। सुभान अल्लाह। इसलिए आप अहद कर लें कि हमको उनके तरीके पर चलना है। एक आखिरी बात बयान कर दूं ताकि जो कुछ लोग एतराज करते हैं वो एतराज भी खत्म हो जाए। लोग कहते हैं कि अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, कि ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो। अल्लाह से डरने का मतलब क्या है? कि जो कुछ अल्लाह ने हुक्म दिया है उसे तुम्हें करना है, और अल्लाह ने जिन बातों से हमें रोका है उससे दूर रहना है। यही अल्लाह से डरने का मतलब है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि जब आप अल्लाह से डर रहे हैं, अल्लाह की हर एक बात को मान रहे हैं, तो अल्लाह ने ये क्यों फरमाया कि हमसे डरो? डरने के साथ साथ सच्चों के साथ जाओ। सुभान अल्लाह। इसमें नुक्ता क्या है? जब इंसान अल्लाह से डरता ही है, नमाज पढ़ता ही है, रोजा रखता ही है, हज ज़कात कर ही लेता है, गुनाहों से बचता ही है, जब अल्लाह से डर गया है तो अल्लाह ने क्यों फरमाया है कि तुम सच्चों के साथ हो जाओ? आखिर माजरा क्या है? इसमें नुक्ता क्या है? कि अल्लाह से डरना काफी नहीं है? क्या इससे हमारा ईमान महफूज नहीं रहेगा? अल्लाह ने यह क्यों फरमाया कि हमसे डरो भी और सच्चों के साथ हो जाओ? तो आओ मुसलमानों, जरा गौर करो। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया है कि ऐ
मुसलमानों खूब कमाओ, हलाल रिस्क कमाओ, अपने बच्चों को खिलाओ। कुरान पाक में मिलता है कि अच्छा कमाओ, अच्छा खाओ। कुरान पाक में ये नहीं मिलता है कि अपने पैसों को बैंक में जमा कर दो। अब मैं इससे आपसे सवाल करता हूँ कि जब आप कमा रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पी रहे हैं, बच्चों की परवरिश कर रहे हैं, तो पैसा को बैंक में क्यों जमा कर रहे हैं? आखिर उसकी वजह क्या है? तो आपका जवाब होगा कि पैसे को बैंक में इसलिए रखा जाता है ताकि पैसे की हिफाजत होती है। बिला तमसील मैं आपसे कह सकता हूं कि अरे अल्लाह से आप डरते हैं, आप ईमान वाले हो गए हैं, लेकिन जब तक सच्चों के साथ नहीं होंगे आपका ईमान महफूज नहीं रह सकता है। जिस तरीके से कि बैंक में पैसा महफूज रहता है, इसी तरीके से जो इंसान अल्लाह वालों के पास जाते हैं, मजार पर जाते हैं, उनका ईमान महफूज रहा करता है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों को औलिया अल्लाह के नक्श कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।